किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास एक बहुत खूबसूरत घोड़ा था जिसे वो बहुत प्यार करता था। अब इसलिए भी कि उस घोड़े से उसका रिस्क जुड़ा हुआ था और वो उसी घोड़े के ज़रिए काम काज करता और अपने लिए और अपने बेटे के लिए कमाई करता। एक दिन क्या हुआ कि जब वो सुबह उठा तो उसका घोड़ा गायब था। वो बहुत परेशान हुआ और पता चला कि किसी ने जाते हुए देखा है उसे जंगल की तरफ। बहुत ढूंढने पर भी वो घोड़ा नहीं मिला। सारे गांव वाले इजहार अफसोस के लिए आए और उस आदमी को कहने लगे कि ये तो बड़ी बदकिस्मती हुई तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे रोटी रोज़ी का जो वसीला और ज़रिया था वो चला गया। वो आदमी लोगों की बातें सुनता रहा और फिर कहने लगा कि अल्लाह की अल्लाह ही जाने। कुछ दिन गुजरे थे कि अचानक वो घोड़ा वापस आ गया। और घोड़ा जो वापस आया तो तीन घोड़े उसके साथ दूसरे भी थे। वो जहाँ कहीं गया था वहाँ अच्छी दोस्ती यारी उसने लगाई और तीन दूसरे साथियों को भी साथ ले आया। जब ये खबर गांव में फैली तो सब लोग अब दोबारा उस आदमी के पास पहुंचे और आके कहने लगे कि तुम तो बड़े खुश नसीब हो। देखो, एक के बदले अल्लाह ने तुम्हें चार घोड़े अता कर दिए, तो ये तो बहुत तुम्हारी खुशनसीबी को जाहिर करता है। अब के उस आदमी ने फिर वही जुमला बोला, अल्लाह की अल्लाह ही जाने। कुछ दिन मजीद गुजरे तो उसका जो बेटा था वो उन घोड़ों को सिधाने के लिए बाहर लेकर गया कि अचानक एक घोड़े के ऊपर से वो गिरा और उसकी टांग टूट गई। अब के जब ये खबर गांव वालों को मिली तो सारे अफसोस करने के लिए आए कि देखो, तुम्हारा एक ही बेटा, तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारा सारा दारोमदार भी इसी बच्चे पर। और देखो, इस बड़ी एज में तुम्हें ये दुख सहना पड़ रहा है कि तुम्हारा ये बेटा जो है वो एक चैलेंज इसको मिल गया, टांग टूट गई। तो अब के भी उस आदमी ने वही जुमला बोला, अल्लाह की अल्लाह ही जाने। कुछ दिनों में उस मुल्क में जंग लग गई और ऐलान हुआ कि हर घर से एक शख्स को फौज में शामिल किया जाएगा। फौज में शामिल करने के लिए वहाँ के जो हुकूमती एहलकार थे वो इस शख्स के घर भी पहुँचे, लेकिन उसके बेटे को ज़ख्मी देखकर और टूटी हुई टांग को देखकर वो वापस लौट गए। और गांव वाले अब उस शख्स को मुबारकबाद देने के लिए आए थे और ये कह रहे थे कि तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें अपने बेटे को जंग पर नहीं भेजना पड़ा और तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास ही है। इस पर वो आदमी फिर मुस्कुराया और बोला, अल्लाह की अल्लाह ही जाने। ख़वातीन और हज़रात, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिन वाक़यात की फ़ौरी तौर पे हमें समझ नहीं आती। हम समझ रहे होते हैं कि ये जो हुआ है इसमें हमारे लिए कोई फ़ायदा या नुकसान है। हम जजमेंटल हो जाते हैं और फ़ौरी तौर पे कोई अपनी राय बना लेते हैं। असल में हम उस वक़्त पूरी तस्वीर नहीं देख रहे होते। ये कोई आधी तस्वीर होती है। जब भी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो उसके कई असबाब और कई पहलू होते हैं, लेकिन जब हमें वो समझ आते हैं तो काफ़ी दिन गुजर चुके होते हैं और कई दफ़ा तो हमें वो वाक़या या वो बात पूरी तरह से याद भी नहीं रहती। क्या हमारे नॉलेज में ऐसे वाक़यात नहीं आते कि जब किसी जहाज़ में किसी को टिकट नहीं मिला, बड़ी कोशिश करने के बावजूद, और जहाज़ का बाद में हादसा हो गया। ऐसी बसेस के बारे में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं कि उस बस में कोई शख्स सवार होने की बड़ी कोशिश कर रहा था लेकिन वो ना हो पाया और बाद में वही बस हादसे का शिकार हो गई। तो अल्लाह के इस निज़ाम में जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई राज, कोई वजह ज़रूर होती है। जो हमारे इख्तियार में हो वो तो हम बेहतरीन करें, लेकिन जो हमारे इख्तियार के बग़ैर बदलती हुई सिचुएशन में कुछ रूनमा होता है, अ, उसके उस पहलू पर भी गौर करें जो नज़र आ रहा है। और इस बारे में भी ज़रूर गौर करें कि मुमकिन है कि इस वाक़े के रूनुमा होने के पस मंज़र में कोई दूसरी वजह हो जो हमें अभी मालूम ना हो, जो कुछ अरसे बाद मालूम हो। बाद औक़ात कोई चैलेंज, कोई परेशानी, कोई मुश्किल इसलिए भी आती है कि वो आपको तवाना करना चाहती है, वो आपके अंदर एक नई सलाहियत पैदा करना चाहती है। बाद औक़ात कोई मुश्किल
बाद में छोटी लगने लगती है और वो ज़रिया बनी होती है किसी बड़ी मुश्किल के टल जाने का। बाज़ औक़ात इसके पीछे और कई तरह की वजूह होती हैं। सो अल्लाह के इस निज़ाम के साथ इस तरह से जुड़ कर रहें कि अपने बेहतरीन इख्तियार का इस्तेमाल करके फिर जो इख्तियार में नहीं है उसे कबूल करना सीखें। उस उसे कबूल करके अपनी ज़िंदगी का इस तरह से लुत्फ़ उठाना शुरू करें कि राज़ी ब रज़ा हो जाएं, क्योंकि अल्लाह की अल्लाह ही जाने।